इस बार मैनपुरी की हवा है। डिम्पल यादव। भारतीय जनता पार्टी। क्यों? कब तक जातिवाद के पीछे चलेंगे? अब कुछ नया। हमने दिखाई पड़ रहा है ये रोड लाइट ये सब कुछ तो समाजवादी पार्टी का ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी हिंदुत्व पे काम कर रही है। हमारा वोट हिंदुत्व पे। हिंदुत्व पे। हिंदुत्व पे। मैनपुरी में नेताजी ने सैनिक स्कूल दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, लोहिया पार्क दिया। सुबह भाई साहब भी टहलने जाते होंगे लोहिया पार्क में, पूछो जाते हैं। वोट अखिलेश यादव। डिम्पल भाभी। बीजेपी ने इस तरह का कोई पार्क वगैरह बनाया क्या यहाँ पे? बीजेपी को अभी आए कितने दिन हुए? 5 साल हुए। नेताजी, हाँ 6 साल हो गए। मैनपुरी के लोगों को नेताजी से फायदा है, इसलिए वो नेताजी को वोट देते हैं और देते हैं और देते थे और देते रहेंगे। क्या लग रहा है? हमको तो डिम्पल लग रही है। डिम्पल? हाँ, निकल जाएगी सीट? निकल जाएगी। यहाँ से भाई समाजवादी जीतती रही है, वही जीतेगी। समाजवादी जीतेगी। समाजवादी की हवा चल रही है, की जनता बताएगी। चलिए मैनपुरी की जनता के पास जानते हैं कौन जीत रहा चुनाव यहाँ से, उपचुनाव। कौन जीतेगा ये तो भविष्य पता करेगा। भविष्य पता करेगा ये तो कौन जीतेगा। आप सब लोग सरकारी हो? सब गवर्नमेंट जॉब है, ये तो नहीं बताएंगे। आइए इधर चलते हैं, जो और भी लोग उनके पास चलते हैं। भैया अगर बीच में जगह दे तो हम भी बैठे, आराम से चर्चा की जाए। अच्छा ये बताइए, चुनाव चल रहा है यहाँ पे, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैठे हैं। सब गवर्नमेंट? नहीं आप ऐसे ही संबंधित है सब लोग। अच्छा, तो इतना तो बताएंगे ना कि क्या माहौल चल रहा है। बता दो भैया। हाँ भाई हमारी सरकारी नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी। क्यों? कब तक जातिवाद के पीछे चलेंगे? हाँ। अब कुछ नया। नया? सब जगह बदल के देख लिया, यहाँ भी बदल देंगे। अच्छा अच्छा, लोग तो ये कह रहे हैं, बाकी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने जितना मैनपुरी के लिए किया उतना कोई कर नहीं पाएगा। तो उतना मैनपुरी के लोगों ने भी तो उनके लिए किया है, उससे ज़्यादा तो नहीं उन्होंने कर दिया। उनको भी तो मैनपुरी के नाम से ही जाना जाता था, कहीं और से जाना गया उनको। आजमगढ़ रहे और जगह भी रहे, उनको जाना गया। जितना उन्होंने मैनपुरी के लिए किया उससे ज़्यादा मैनपुरी ने उनके लिए किया। उनने जो भी भेज दिया लोगों ने सिर्फ साइकिल को देख के वोट दिया। अब नहीं, अब क्या बीजेपी उनसे ज़्यादा काम कर रही है यहाँ पे? बिल्कुल कर रही है। जैसे कुछ अच्छे काम बताएं। कई सारे काम है। मेडिकल कॉलेज आ रहा है मैनपुरी में, और ये सारी सड़कें देख लो, बाईपास देख लो, सब नए बन गए। मैनपुरी में दोबारा काम हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी हिंदुत्व पे काम कर रही है। हमारा वोट हिंदुत्व पे। हिंदुत्व पे? हिंदुत्व पे। अच्छा, और वो तो कह रहे समाजवाद सबसे बड़ा है। मालूम पड़ जाएगा इलेक्शन में। अभी क्या 4-5 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। तो हिंदुत्व पे वोट आप लोग दे रहे हैं। क्या नाम अपना? प्रबल प्रताप सिंह चौहान। प्रबल प्रताप। अच्छा ये बताइए प्रबल जी, अगर यहाँ जाति समीकरण की बात करें तो जाति समीकरण क्या है यहाँ पे? जाति समीकरण नंबर 1 पे तो यादव वोट है, नंबर 2 पे साक्य वोट है। अब निर्णायक साक्य, अगर साक्य चाहेगा तो सीट निकल जाएगी। और जाति गणना पे तो जीतते ही हैं, विकास पे नहीं जीतते हैं, जाति गणना पे जीतते हैं। जिस दिन परिसीमन बदल जाएगा उस दिन नहीं जीत पाएंगे। जिस दिन जसवंत नगर यहाँ से निकल जाएगा उस दिन मैनपुरी सीट उनके लिए नहीं रहेगी। अच्छा। और इसीलिए लग रहा है कि साक्य जो हमारा प्रत्याशी है वो जसवंत नगर साइड से आता है और साक्य बाहुल क्षेत्र से आता है। साक्य तो हो सकता है इस बार जीत जाए। अच्छा, लोग कह रहे हैं इस बार का जो माहौल है वो माहौल नेताजी की श्रद्धांजलि के रूप में वोट दिया जाएगा समाजवादी पार्टी को। हाँ, उनके लोग करें, बाकी नहीं करेंगे। अच्छा, उनके लोग करेंगे। उनके लोग नेताजी को करते हैं, साइकिल को देख के करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। बाकी नहीं करेंगे। बाकी नहीं करेंगे। अब बाकी जो देंगे हिंदुत्व के नाम पर वोट। हिंदुत्व के नाम पर वोट। हिंदुत्व प्रथम मुद्दा है। प्रथम मुद्दा है हिंदुत्व। नहीं बोला। कुछ नहीं कहना चाहता। हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, इस संबंध में नहीं कह सकते कुछ। इधर आइए, बैठिए। किस मुद्दे पर वोट दे रहे हो इस बार आप लोग? किस मुद्दे पर वोट दे रहे हो? किस मुद्दे पर वोट? ये सामने दिखाई पड़ रहा है ये रोड लाइट ये सब कुछ तो समाजवादी पार्टी का ही है। समाजवादी पार्टी का? बिल्कुल, पूरे मैनपुरी में। हाँ। अच्छा, और आप इधर कोई आइए। एक कार्य गिना दे। इधर आइए। हाँ। क्या कराया है? हाँ? कोई एक काम बता दे भाजपा ने जो यहाँ कराया मैनपुरी में। नेताजी ने मैनपुरी को। भैया इधर आ दीजिए, आप इधर आइए। देखिए ये कह रहे हैं, इनका ये कहना है कि भाजपा एक काम गिना दे जो मैनपुरी में कराया हो। जो भी काम किया गया है इनके अपने ठेकेदारों के लिए, अपना कमीशन के लिए किया गया है।
बीजेपी किसके लिए काम कर रही है? बीजेपी तो खुले टेंडर हो रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं के लोग काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा। ये तो कह रहे हैं सिंगल लिस्ट निकलवा के एक नाम बता दें किसी का अगर हुआ हो भाई बीजेपी वालों के अलावा। अभी जिला पंचायत से या किसी से भी आप लिस्ट निकलवा लीजिए और उस लिस्ट को दिखाना चैनल पे। झूठ कह रहे हैं ये। निकलवा लीजिए लिस्ट, आप खुद निकलवा लीजिए कितने पुराने ठेकेदार। आप साबित करिए, मैं कह रहा हूँ आप साबित करिए, आप निकलवाइए। मैं तो कह रहा हूँ ना, साबित आप करेंगे ना, आप निकलवाइए। अभी आप बात तो आप अभी कर रहे हैं, अभी कहाँ से साबित कर दूं? अभी थोड़ी ना लिस्ट हाथ में है। हाँ अभी गिना दो जो समाज ये भाजपा ने करवाया हो। हाँ। मैनपुरी में नेताजी ने सैनिक स्कूल दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, लोहिया पार्क दिया। सुबह भाई साहब भी टहलने जाते होंगे लोहिया पार्क में, पूछो जाते हैं। बीजेपी ने इस तरह का कोई पार्क वगैरह बनाया क्या यहाँ? बीजेपी को अभी आए कितने दिन हुए? 5 साल हुए। नेताजी, हाँ 6 साल हो गए। नेताजी को यहाँ पूरा जीवन हो गया है, और जितना नेताजी ने मैनपुरी को दिया उससे ज़्यादा नेताजी को यहाँ की जनता ने दिया, चाहे वो किसी भी कास्ट किसी भी बरादरी की हो। उसके अगर पलट देखी जाए तो नेताजी ने कुछ नहीं दिया। नेताजी अगर इतना ही चाहते तो मेडिकल कॉलेज सफाई में क्यों बनवाया? मैनपुरी बनवा देते। वो इटावा में क्यों बनवा दिया? मैनपुरी बनवा देते। आपने घोषणा की है मेडिकल कॉलेज की, तो उसको बनवाइए आप। हाँ तो आप बनवाइए, कब बनेगा? उसकी जगह कहाँ है ये हमें बताएं, किस जगह चिन्हित किया? नौनेर में चिन्हित हो गई है, उसका आप आदेश दिखा कोई सकते हैं जगह आपको? चिन्हित आप नहीं अगर है। दिखाइए कहाँ है आदेश। आप अगर प्रूफ की बात करेंगे तो प्रूफ दिख जाएगा उसमें। कोई जगह चिन्हित नहीं है, झूठ बोल रहे हैं ये ऐसे बिल्कुल। नहीं, कोई जगह चिन्हित नहीं है। बाकायदा किसी सरकारी आदमी से पूछिए, वो आपको देगा। वाले लोग कह रहे हैं कि भोगांव में है, मैनपुरी वाले कह रहे हैं नौनेर में है। ऐसा कोई जगह चिन्हित नहीं है, न ये कुछ बना पाएंगे, ये मैं आज दावा। ये जिला तो मैनपुरी है, अगर भोगांव में बनना है तो जिला मैनपुरी नहीं है। तो आदेश है आपके पास? क्या मैनपुरी नहीं, के लोग आदेश इलाज नहीं। कराने नहीं जाते हैं? सैफई में मैनपुरी के लोग नहीं जाते हैं क्या इलाज कराने? ऐसे तो क्या मैनपुरी केवल के लोग सैफई? लखनऊ भी जाते हैं। फिर आप क्यों कह रहे ऐसे हैं तो कि यहाँ मैनपुरी मैनपुरी लोग बनना ऐसे चाहिए, जाते हैं। जब वो मैनपुरी लोकसभा के अंदर आता है? शायद इन्हें नहीं मालूम, बताइए इन्हें। सैफई मैनपुरी लोकसभा के जी, अंदर कहाँ आता है? इन्हें जानकारी नहीं। सैफई मैनपुरी लोकसभा के अंदर, मैनपुरी लोकसभा के अंदर है, नेताजी वहाँ से MP हैं। सैफई मैनपुरी लोकसभा के अंदर नहीं है, जसवंत नगर है। आपको जानकारी नहीं, वो विधानसभा अलग है, हिस्सा नहीं। पूरा जसवंत नगर, पूरा सैफई गांव लोकसभा मैनपुरी के अंदर आता है। ठीक है, ये तो आपको भी मालूम होगा। चलिए आप दोनों लोग अपना तर्क बता दिए। इनका ये कहना है कि इस बार जनता यहाँ बदलाव चाह रही है, और आप कह रहे हैं कि नेताजी के नाम पर समाजवादी पार्टी वोट वहाँ पर जीतेगी। तो इनका जो तर्क है उससे आप कितने सहमत हैं? हम क्या सहमत हैं? आप मार्केट में हैं, आगे भी जाके पूछिए, जो गरीब लोग हैं उनसे पूछिए, वो आपको सही बात बताएंगे। हाँ, ये तो झूठ इनका काम है कहने का, वो कह रहे हैं। ठीक है, ये जो जिस सरकार में लोगों को फ़ायदा होगी उसको वोट करेंगे। मैनपुरी के लोगों को नेताजी से फ़ायदा है, इसलिए वो नेताजी को वोट देते हैं, और देते हैं और देते थे और देते रहेंगे, क्योंकि वो मैनपुरी का उनका घर है। उन्होंने हमेशा मैनपुरी को अपना माना। नेताजी को सिर्फ आप लोगों ने ही वोट दिया और जनता ने नहीं दिया मैनपुरी की। दिया क्यों नहीं? हमने तो नहीं कहा ये, हमने तो नहीं कहा कि जनता ने नहीं दिया। सारी जनता मैनपुरी की नेताजी को वोट करती है, तभी तो वो लोकसभा जाते हैं। 8 बार लोकसभा मैनपुरी से गए हैं, सभी मैनपुरी के लोगों ने वोट दिया उनको। और फिर भी उनके अभी माननीय डिम्पल जी आई हुई हैं, उनके बेटा की पत्नी, उनको भी वोट करेंगे। क्यों भैया? ये तो कह रहे हैं अब फिर से सपा की लहर है यहाँ वो पे। तो रिजल्ट बताएगा, हम आप क्या बताएंगे? हम अपनी बात कहेंगे, ये अपनी बात कहेंगे, वो तो रिजल्ट बताएगा। अच्छा, आप 5 काम ऐसे बताइए भाजपा के जिसकी वजह से आप वोट दे रहे हैं। सबसे पहला काम गुंडागर्दी खत्म। सबसे पहला काम मैनपुरी में जितनी भी जमीनें कब्जा, व्यापारियों को परेशान करना, सबसे पहला काम गुंडागर्दी खत्म। दूसरा काम हिंदुत्व। तीसरा काम समान, सबको, चाहे कोई भी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, सब समान। और तीसरा बात विकास, तीसरी बात विकास, और चौथी बात हम खुद भाजपा ही है, इसलिए आप बताइए बाकी। चौथी बात यानी आप खुद भाजपा की, इस वजह से आप देंगे। ये आप 5 काम बताएं जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को वोट दिया जाए। मेडिकल कॉलेज, सैनिक स्कूल, और ये जो लाइट दिखाई पड़ रही है लोहिया पार्क। 5 नहीं, लिस्ट निकलवा ली जाए तो 50 काम है यहाँ। और अभी जो सपा सरकार थी तो 5 नई तहसीलें किसनी बनवाई है, और कुरावली बनवाई है, और उसमें गिरोर में बनवाई है। अगर मैं लिस्ट निकालूं तो कम से कम 200 काम गिनवा देंगे अभी, जबकि 6 साल से भाजपा की सरकार है। समाजवादी का सब कुछ काम किया हुआ है यहाँ, समाजवादी का सब कुछ काम। हाँ बिल्कुल। तो ये है दोनों लोगों का तर्क। इधर आते हैं लोगों से और पूछते हैं क्या कह रहे हैं, कौन जीत रहा है? अब पता नहीं कौन जीतेगा। आपको क्या लग रहा है?
हमको डिम्पल लग रही है। डिम्पल हाँ निकल जाएगी सीट। निकल जाएगी। किसकी सीट निकल रही है यहाँ से? अभी हमने इसका अनुमान नहीं लगाया है कुछ भी। आपको क्या लग रहा है? कोई अनुमान ही नहीं लगाया, लग क्या रहा है। आपका झुकाव किधर है? हमारा झुकाव किसी तरफ नहीं है अभी। नोटा दबाएंगे क्या? हाँ लोटा अच्छा, दबाएंगे। इधर आओ। किधर जा रहा है वोट? अखिलेश यादव। हाँ डिम्पल भाभी हाँ निकल जाएगी सीट। निकल जाएगी। किधर इस बार मैनपुरी की हवा है? डिम्पल यादव हाँ निकल जाएगी सीट पक्का। अच्छा क्यों डिम्पल यादव क्यों? अरे बढ़िया नेता है वो, उन जैसा नेता ही नहीं हो सकता कोई। हाँ और क्या। बिल्कुल सही बात है भैया। कौन? डिम्पल भाभी डिम्पल भाभी जी जीत रही हैं। जी। अच्छा तो ये है मैनपुरी की जनता। आइए और भी यहाँ पे लोग हैं, उन लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं। कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से भाई समाजवादी जीतती रही है, वही जीतेगी। समाजवादी जीतेगी। समाजवादी की हवा चल रही है। बिल्कुल है। तो मैनपुरी की जनता है और यहाँ पर हम मौजूद थे। ये है तहसील सदर मैनपुरी। आप देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ के लोग जो आए हैं इस क्षेत्र के, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की लहर है बड़ी संख्या में। मतलब जो लोग कह रहे हैं उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की लहर है, मगर अपना अपना अलग अलग तर्क है। आपका क्या तर्क है आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको क्या लग रहा है मैनपुरी में कौन जीतेगा? अगर आप ये वीडियो मैनपुरी से देख रहे हैं तो आपका जो कमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि माहौल क्या है। और इस तरह की तमाम खबरें मैनपुरी से जुड़ी हुई उपचुनाव की पूरी खबरें देखने के लिए आप ज़मीनी खबर के साथ बने रहें। नमस्कार।